हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में ये अक्सर पूछा जाता है। मतलब हमेशा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूज ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा इंटरव्यू में कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलियन क्या है। पहले पूछेगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन का यूज क्या है। उसके बाद डिटेल में पूछेगा कि सिस्टम का यूज क्या है, आउट का यूज क्या है और प्रिंट एलियन क्या है। तो चलिए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल के साथ। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि टेल मी व्हाट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन इन विच व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज आउट एंड व्हाट इज प्रिंट एलियन, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया है, डोंट वरी। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसका। तो यहाँ पर सिस्टम का मतलब क्या है, ध्यान देना कि सिस्टम आपका एक क्लास है। क्या है? सिस्टम क्लास है। किसका क्लास है? ये कहाँ से आया, ये क्लास कहाँ से आया है? ये क्लास आया है जावा डॉट लैंग पैकेज से। जावा डॉट लैंग पैकेज से आया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या बताओगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन यूज टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट और वैल्यूज ऑन कंसोल, देन वी शुड गो फॉर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन का यूज हम लोग करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को या फिर किसी वैल्यूज को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। पहला पॉइंट बताओगे ऐसा। दूसरा पॉइंट बताओगे जिसमें से सिस्टम क्या है, क्लास है। ये क्लास कहाँ से आया है? जावा डॉट लैंग पैकेज से आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओगे कि आउट क्या है। अगर आपको आउट पूछेगा तो आउट क्या बताओगे? तो आप बताना आउट क्या है। आउट एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है। कुछ लोग इसका बोलते हैं कि सिस्टम का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सिस्टम क्लास है तो सिस्टम का ही ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं बट ऐसा नहीं है। आउट ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। प्रिंट स्ट्रीम, ये जो प्रिंट स्ट्रीम है ना, ये एक क्लास है। इस क्लास के अंदर में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आउटपुट इनपुट स्ट्रीम होता है। ठीक है। इसका यूज बेसिकली होता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि आउट ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। ये क्या है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। एंड, और एंड भी आप क्या बोलोगे कि डेटा मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। तो यहाँ पर सिस्टम क्लास का ये क्या है? डेटा मेंबर है। आउट डेटा मेंबर है सिस्टम क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। क्लियर हो गया यह पॉइंट। अब लास्ट में क्या है? प्रिंट एलन है। तो प्रिंट एलन को आप क्या बताओगे? प्रिंट एलन एक मेथड है। किसका मेथड है? इस सिस्टम क्लास प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। ठीक है। तो ये क्या है? मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट एलन क्या है? मेथड है प्रिंट स्ट्रीम का। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी मैंने जितना बताया वो सब आप बताओगे। ठीक है। पहले आप इसका डेफिनेशन बता दोगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज हम करते हैं कोई भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। जावा में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करते हैं। पहला पॉइंट ऐसे बताओगे। दूसरा पॉइंट बताओगे सिस्टम क्या है? एक क्लास है। कहाँ से आया है? जावा डॉट लैंग पैकेज से। नेक्स्ट बताओगे आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। और डेटा मेंबर है सिस्टम क्लास का। उसके बाद बताओगे प्रिंट एलियन क्या है? मेथड है। किसका मेथड है? प्रिंट स्ट्रीम का। तो यहाँ पर बोलेगा अगर वो गलती से कि प्रिंट स्ट्रीम क्या है, तो आप बताना कि प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है जिसका यूज हम लोग ज्यादातर इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। इसके अंदर में इनपुट आउटपुट एक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर ऐसा लिखूं, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंट और प्रिंट एलियन में डिफरेंट क्या है, जैसे ये तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एलियन,
और यहाँ पर मैं लिखा प्रिंट ओनली, तो ये दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों का यूज होता है कंसोल पे स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। आपको जो कंसोल पे प्रिंट करना चाहते हो वैल्यूज या स्टेटमेंट, उसके लिए हम लोग इस ये दोनों मेथड का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो। प्रिंट एल जब आप लिखोगे तो इसके अंदर में क्या है? एल एन, एन का मतलब नेक्स्ट, एल का मतलब लाइन। मतलब कि अगर आप इस प्रिंट एलन का यूज करोगे तो आप जो भी इसके अंदर में लिखोगे ना, वो प्रिंट होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन पे जाता है, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। लेकिन जब आप प्रिंट ओनली लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन पे कर्सर नहीं जाएगा, आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा लेकिन नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। इस चीज को और मैंने जो भी बताया ना अभी तक, ये सब का मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जो आपके लिए मैंने नोट बनाया है। यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ये सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है। इसके अंदर में पैरामीटर पास करते हैं, आपको जो कंसोल पे शो करवाना है वो आप इसके अंदर में लिखते हो और लास्ट में सेमी कॉलम। अब चलो मैं प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ। ये मेरा इक्लिप्स है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा SYSOU कंट्रोल स्पेस, ये शॉर्टकट तरीका है, SYSOU कंट्रोल स्पेस इक्लिप्स में। अब मान लो कि मैं इसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करने चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं इस चीज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल पे। तो तो अगर मान लो कि हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है कंसोल पे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब इस चीज को मैं रन करके दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो आपका आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। अब मान लो कि एक और मैं हेलो ऐसा ही सेम लिखता हूँ प्रिंट एलन। यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एलन। अब यहाँ हेलो वर्ड है, अब यहाँ पर ओके ओके वर्ड मैंने कर दिया, ठीक है। अब बताओ एलेन का मैंने मतलब क्या बताया कि नेक्स्ट लाइन जैसे ये प्रिंट होगा ना, इसके नेक्स्ट लाइन में नीचे चला जाएगा कर्सर आपका, ठीक है। तो इसके नीचे प्रिंट होगा अगर आप एलेन यूज करोगे तो। जैसे देखो मैंने इसको रन किया, अब देखो दोनों एक दूसरे के नीचे हो गया, मतलब कि एक ऊपर आके ये प्रिंट किया, उसके नेक्स्ट लाइन में नीचे आके यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट एलेन था। लेकिन मान लो कि मैं यहाँ से एलेन हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने एलेन हटा दिया, तो अब क्या होगा? अब भी प्रिंट होगा, फिर भी प्रिंट होगा, लेकिन जब भी ये प्रिंट यहाँ पर ये होगा ना, तो इसके जस्ट यहाँ पर, यहाँ से आपका ओके वर्ड आएगा यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। जैसे देखो अभी मैंने इसको रन किया, अब देखो एक ही लाइन में दोनों है ना, मतलब हेलो वर्ड भी है और ओके भी, ओके वर्ड भी है। तो ये एक ही लाइन में, नेक्स्ट लाइन में नहीं आया। इसलिए हम लोग आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह का कोडिंग करना है, उसके हिसाब से आप ये दोनों यूज कर लेना, प्रिंट या फिर प्रिंट एलन, ठीक है। अगर प्रिंट एलन लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगर सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो एक ही लाइन पे आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मैंने बताया आपको, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर में मैं सिर्फ स्टेटमेंट ही प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अंदर में आप लॉजिक भी लिख सकते हो, इसके अंदर में आप कुछ वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे देखो मान लो कि मैंने इसको यहाँ से पहले सिंपल हटा देता हूँ एक को। मान लो कि यहाँ पर मैं इंट A = 10 लिखा, मैं एडिशन का कोडिंग करने जा रहा हूँ। इंट B = 20 लिखा। अब मैं चाहता हूँ A + B का वैल्यू ऐड करना, तो देखना जब आप वैल्यू को प्रिंट करोगे ना, तो ए डबल कोड या सिंगल कोड नहीं लिखोगे, डायरेक्ट उसको लिखोगे, ठीक है। A + B, मैंने ये लॉजिक लिख दिया A + B, फिर भी मेरा आउटपुट आएगा, देखो आपको एडिशन करके दे देगा। देखो 30 आपका आउटपुट आ गया। तो इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर में वैल्यूज भी या लॉजिक भी, मतलब आपको जो इच्छा है उसको आप कंसोल पे शो करवा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि सिर्फ v का वैल्यू से शो करवाना चाहते हो, सिर्फ v लिखो। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप जब वैल्यू शो करवाओगे ना, तो इसके अंदर में डबल कोड या सिंगल कोड नहीं होगा। जब आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट करोगे तो आप डबल कोड लिखना, ठीक है। तो ये था, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।